नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। सांस लेने में अगर दिक्कत है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आपके बच्चे को ये तकलीफ है और उसको आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बार बार उसको सर्दी है, उसको बार बार छींकें आती हैं और फिर आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर आपको बताते हैं कि उसके नाक के अंदर ग्रोथ हो गई है, जिसे कहते हैं नजल पॉली, नाक के अंदर ग्रोथ हो जाना। तो ये नजल पॉली का जनरली इलाज बताया जाता है ऑपरेशन। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना ऑपरेशन के नजल पॉली को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और क्या उपाय करने से ये आपकी लाइफ से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। नजल पॉली होता क्या है, इसको सबसे पहले जानते हैं। आपके नाक के अंदर एक ग्रोथ हो जाती है, यानी कि डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आपको या बच्चों को सर्दी है, छींके हैं, एलर्जी की तकलीफ है या फिर अस्थमा है या फिर साइनोसाइटिस है, तो नाक के अंदर की स्किन वो बार बार इरिटेट होने से, घिसने की वजह से वहाँ पे आपके नाक के अंदर एक पॉली तैयार हो जाता है, एक ग्रोथ हो जाती है, एक मस्से की तरह, और इसे कहते हैं नजल पॉली। चलिए जानते हैं इसमें तकलीफ क्या होती है। तो जो सांस लेने का रास्ता है वो बंद हो जाता है, तो इससे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, छींकें आ सकती हैं, नाक बंद होने की वजह से सर दर्द भी हो सकता है, सर भारी हो जाना, नाक बंद हो जाना और आपको अच्छी या बुरी कोई भी स्मेल नहीं आती है। और एक और चीज होती है, वो होती है स्नोरिंग, यानी कि खराटे लेना। तो दोस्तों ये हो गए लक्षण। तो अब जानते हैं इसमें उपाय क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन दोस्तों ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इसका कारण है घिसकर ग्रोथ हो जाना। और इसमें सबसे बढ़िया इलाज है होम्योपैथिक की मेडिसिन। दो तरह के इलाज इसमें होने चाहिए। पहला इलाज होना चाहिए कि जो ग्रोथ बढ़ चुकी है उसको कम करना, और दूसरा इलाज हमको करना पड़ेगा जिस कारण से ये हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको सर्दी है, कोई पुरानी एलर्जी है, और कुछ केसेस में अगर आपके पिताजी को है या फैमिली में किसी को है, तो वहाँ से भी ये हो सकता है। और इन चीजों को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक दवाई ही है। अगर आपको एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो जाती है। हमारा शरीर खुद को प्रोटेक्ट करता है, खुद को बचाता है, और उसकी वजह से ये ग्रोथ दिखने लगती है। तो इस एलर्जी का इलाज करना बहुत ही जरूरी है। अगर साइनोसाइटिस है तो उसका भी इलाज करना बहुत ही जरूरी है। अगर अस्थमा की तकलीफ है तो उसका भी इलाज करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों इस बीमारी को समझिए, इसके कारण को पहचानिए और होम्योपैथी से इसको पूरी तरह से ठीक कीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।